जय हिंद। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा पेपर में भी पूछता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का जिला है फर्रुखाबाद, उसी ज़िले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद सहाय इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे। इनके पिता का नाम श्री गोविंद सहाय जी था, जो इंदौर के एक कॉलेज में अध्यापक थे, तथा माता श्रीमती हेमरानी देवी सरल हृदया धर्मपरायणा महिला थीं। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था, जिनका हृदय कोमल सरल हृदय की थी, फिर धर्म का पालन करने वाली महिला थी। फिर महादेवी वर्मा जो थी बड़ी कुशाग्र बुद्धि की बालिका थी, बड़ी कुशाग्र बुद्धि थी, तेज बुद्धि की बालिका थी, और बचपन से ही माँ से रामायण महाभारत की कथाएं सुनने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया। बचपन से ही माँ के द्वारा रामायण महाभारत की कथाएं सुनते इनके मन में सुनने के कारण इनके मन में साहित्य के प्रति, अपने भविष्य के प्रति आकर्षण उत्साह उत्पन्न हो गया। फिर फलतः का मतलब देखिए, आप 12 की कक्षा में हैं, इसमें ऐसे शब्द रहेंगे 12 की किताब में कि अगर आपको समझ में नहीं अरे उसका अर्थ नहीं पता है ना, तो आप उसको याद नहीं कर सकते, न उसको समझ सकते हैं। तो फलतः का मतलब होता है फलस्वरूप, यानी इसलिए मौलिक काव्य रचना इन्होंने बहुत ही छोटी आयु से प्रारंभ कर दी। मौलिक काव्य का मतलब होता है जैसे कीमती, मूल्यवान, प्रिय रचनाएं छोटी उम्र से ही आरंभ कर दी, छोटी उम्र से ही रचना करना आरंभ कर दी। मौलिक काव्य की रचना करना आरंभ कर दिया छोटी उम्र से ही। फिर इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया, वो भी संस्कृत में। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए किया, वो भी संस्कृत में किया। मास्टर की डिग्री होती है एमए, संस्कृत में किया, एमए क्वालिफाई। फिर 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया। सोच सकते हो 9 वर्ष की उम्र में छोटी उम्र में ही इनका विवाह हो गया। फिर किंतु इन्हीं दिनों में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। 9 वर्ष से लेकर इनके विवाह तक के दिनों में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी, यानी पति पत्नी के रिश्ते में इनकी रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी का और कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, यानी नारी की स्वतंत्रता के लिए, नारी की आज़ादी के लिए इन्होंने संघर्ष किया, कोशिश की। फिर परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। महादेवी वर्मा ने बताया कि अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए नारियों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। ये महादेवी वर्मा ने पूरे दुनिया को बताया कि नारियों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, तभी उनको अपना अधिकार मिल पाएगा। फिर कुछ वर्षों तक महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की मनोनीत सदस्य रहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य यानी संसद रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की संसद रह चुकी हैं। फिर दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी विशेष अभिरुचि थी। अभिरुचि मतलब ये जो दर्शन, संगीत, चित्रकला में इनका पसंदीदा विषय है, सब्जेक्ट इनका पसंदीदा है। इनको संगीत पसंद है और चित्रकला, दर्शन शास्त्र, ये सब इनका पसंदीदा विषय है। फिर भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया, यानी पद्म भूषण
पद्म भूषण अलंकार यानी पद्म भूषण अवार्ड से ये सम्मानित हो चुकी हैं महादेवी वर्मा जी। फिर ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उपकुलपति पद एक बहुत बड़ा पद होता है प्रयाग महिला विश्वविद्यालय की। फिर इनका देहावसान 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। इनका देहांत 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। फिर इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत। ये सांध्य गीत है। यही इनका जीवन परिचय है। जय हिंद, जय भारत।